प्रगटे से जगत में जीव काज सवारने, शब्द नाम बनाई सुंदर दुखद जीव उबारने। नम्रता और दीनता से भेंट प्रभु जी लीजिए, शरणागत तुम्हारी दासे अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारे चरणों में रख लीजिए। अपने सन्मुख विराजमान दिव्य श्री सिंहासन पर सुशोभित हमारे परम इष्ट देव, परम आराध्य देव श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी का परम पावन ध्यान अपने अंतर हृदय में एकाग्र करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलिए जय। गुरुमुखों, ये हम सभी गुरुमुखों का महानतम सौभाग्य है, जो हम सभी गुरुमुखों को आज का पावन शुभ अवतरण दिवस हमारे श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी का शुभ अवतरण दिवस उन्हीं के पावन श्री चरण कमलों में बैठकर मनाने का महान सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इस सुंदर नज़ारे को देखकर प्रेमी अपने अपने भाव लिखते हैं कि सतगुरु जी की असीम रहमत से, सतगुरु जी की असीम रहमत से यह घड़ी सुहानी आई है। आज के इस सुंदर नज़ारे की, श्री सतगुरु जी के शुभ अवतरण दिवस की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई है। प्रेमी अपने हृदय के भाव लिखते हुए कहता है, कुदरत ने क्या अनुपम रचना रचाई है। 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ इसी शुभ दिन। कुदरत ने क्या अनुपम रचना रचाई है। 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ इसी शुभ दिन, अपनी रूहों को माया से आज़ाद कराने रूहानी जोत धरा पर प्रगटाई है। केवल श्री आनंदपुर धाम में ही नहीं, पूरे विश्व में, केवल श्री आनंदपुर धाम में नहीं, पूरे विश्व में हर गुरुमुख के मन में अनुपम खुशी समाई है। 10 दिशाओं से बधाई बधाई की रिमझिम फुहार आई है। हर प्रेमी के मन में बस एक ही चाह समाई है, सदा स्वस्थ सकुशल रहो प्रभुवर, चलती रहे पावन प्यार की ठंडी पुरवाई है। खुशी हर दिल में समाई है, खुशियों के भंडार प्रभु ने खुशियों की दात लुटाई है। शुभ अवतरण दिवस की एवं हमारे श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी के सुंदर सुंदर श्री दर्शनों की सभी गुरुमुखों को एक बार फिर से लाखों लाख बधाई है। अभी हम सभी गुरुमुख जन
अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी के पावन अमृत भर वचनों में श्रवण कर रहे थे कि महापुरुषों का इस संसार में आने का केवल एक ही उद्देश्य होता है कि महापुरुष अपने गुरुमुखों का कल्याण चाहते हैं, अपनी रूहों का कल्याण चाहते हैं। और इसी कल्याण हेतु हमारे श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने जो यह श्री आनंदपुर धाम का पौधा लगाया था, जिसको अभी श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने अपने पावन वचनों में भी फरमाया कि इसकी रचना को आगे से आगे बढ़ाने के लिए हमारे श्री 108 श्री प्रथम पातशाही जी महाराज जी की मौज को साकार रूप देने के लिए श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी, श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी, श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी, श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी की असीम रहमत से ही यह वो पौधा आज विशाल वृक्ष के रूप में है। और उसी वृक्ष को आज श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी अपने वचनों से, अपने कर्मों से, अपनी प्रेरणाओं से, अपने अथक परिश्रम से इसको और अधिक से अधिक विशाल बना रहे हैं। ये हमारा महान सौभाग्य है कि ऐसे पूर्ण महापुरुषों की चरण शरण हमें प्राप्त है, जिनकी महिमा सभी वेद शास्त्र और भागवत गाते हैं। श्री सतगुरुदेव महाराज जी का शुभ अवतरण दिवस, शुभ अवतरण 15 अगस्त सन 1930 में 32 में है, चक सुखपुर में हुआ। ये श्री सतगुरुदेव महाराज जी, श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की असीम रहमत थी। श्री सतगुरुदेव महाराज जी के माता पिता जी, पूज्य माता पिता जी जब पावन नाम रखवाने के लिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी, श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी के पावन चरण कमलों में उपस्थित हुए, तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने जैसे ही श्री सतगुरुदेव महाराज जी, श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी को अपने पावन कर कमलों में उठाया, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि यह तो अनमोल रतन हमें अपने घर में ही मिल गया। और ये गुरुमुखों आज हम सब देख रहे हैं, श्री सतगुरुदेव महाराज जी के सानिध्य में हम सभी गुरुमुख जन, जैसे श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि जो सेवा हमको प्रदान करी है कि हर गुरुमुख का कल्याण करना है, उन्हें भक्ति के राह पर चलाना है, उन्हें भक्ति की प्रेरणा देकर उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचाना है। ये श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी की हम सभी गुरुमुखों पर असीम रहमत है, जो हम सभी सेवकों को समय समय पर अपनी प्रेरणा देकर, हमें सेवा में संलग्न देखकर हमें और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। और ऐसे महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त होना कोई आसान बात नहीं है। महापुरुष वर्णन करते हैं कि जिन मस्तक भाग तिन सतगुर पाया, पूरी आशा मन तृप्ता है। वर्णन करते हैं कि जिन जीवों के भाग ऊंचे हुआ करते हैं, जिनके मस्तक पर स्वयं परम पिता परमात्मा ने लेख लिखा होता है, उन्हीं जीवों को उस निराकार परमात्मा के साकार स्वरूप संत महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त होती है। जिस प्रकार हमारे श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने हम सभी गुरुमुखों के मस्तक पर लेख लिखकर
हमें अपनी शीतल सुखद छत्र छाया तो प्रदान करी ही है, और आज इस दिव्य सत्संग भवन में अपने छठे स्वरूप में विराजमान होकर हमें सुंदर श्री दर्शनों से एवं पावन आशीर्वादों से निहाल भी कर रहे हैं। गुरुमुखों, जैसे अभी पावन वचनों में वर्णन हुआ कि महापुरुष केवल गुरुमुखों को सत्य का ज्ञान देते हैं कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, और उसी सत्य को जानने के लिए यह सत्संग की रचना है जो आज हम सभी देख रहे हैं। हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री परमहंसों की बदौलत आज विश्व भर में हमारे कितने ही सत्संग आश्रम हैं जहाँ पर लाखों की तादाद में गुरुमुख जन पहुंचकर यह रूहानी फैज उठा रहे हैं। यह सब महापुरुषों की बदौलत है, उनके अथक परिश्रम की बदौलत है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि जो भी गुरुमुख जन इस श्री आनंदपुर दरबार से जुड़ा है, जो भी अनुयायी है, उसका केवल एक ही फर्ज है कि नाम सत है और जग झूठ है। इसको बस याद रखें कि नाम सत जग झूठ है, सूरत शब्द पहचान। कि गुरुमुखों का यही कर्तव्य है कि वह अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी की आज्ञा अनुसार इस सूरत शब्द योग में निपुण हो जाएं। अब वह निपुणता कैसे आती है, उसका केवल एक ही उपाय है जो हमारे श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दीनदयाल महाराज जी अक्सर अपने पावन श्री वचनों में फरमाते हैं कि आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। कि गुरुमुख जन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आज्ञा के समान इस संसार में गुरुमुखों के लिए कोई सेवा नहीं है। अगर कोई सेवा है तो वो महापुरुषों की आज्ञा के अनुसार है, उनके वचनों के अनुसार है। और हमारे लिए क्या नित्य प्रति वचन होते हैं? श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन और दर्शन ध्यान। कि जो गुरुमुख जन इन नियमों की पालना प्रेम से, श्रद्धा से करते हैं, जो अपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन वचनों के अनुसार 2 घंटे भजन का नियम दृढ़ता से करते हैं, तो उन गुरुमुखों के अंतर हृदय में वह नाम का प्रकाश अर्थात हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ऐसे ही श्री दर्शनों से निहाल करते हैं जैसे इस समय हम सभी को निहाल कर रहे हैं। तो गुरुमुखों, अब हमारा यही कर्तव्य है कि महापुरुषों के वचनों के अनुसार भक्ति के 5 नियमों की पालना करते चलें, भजन अभ्यास में दृढ़ रहें और अपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के वचनों के अनुसार उनकी प्रसन्नता को भी हासिल करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। सम्मुख सुशोभित सुंदर सिंहासन पर विराजमान श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी के पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे आज 15 अगस्त
स्वतंत्रता का पर्व है। आज श्री अनंतपुर धाम में गुरुमुख जन खुशी में थिरक रहे हैं और आसमान में इंद्र देवता जम के बरस रहे हैं। जग तारण के हेतु जगत में ज्योत अलौकिक आई है। सतगुरु के अवतार की सबको लाखों लाख अभी अभी गुरुमुखों ने श्री वचनों में श्रवण किया कि जितनी भी रचना है श्री अनंतपुर दरबार की, ये श्री परमहंस दयाल जी की मौज से जीवों के कल्याण की हित रची गई है। महापुरुषों का इस संसार में आना एक ही उद्देश्य होता है, जीवों का कल्याण करना। जैसे देश भर में स्वतंत्रता दिवस की खुशी मनाई जाती है, ऐसे ही इस सतगुरु जी के अवतार के रूह की आज़ादी की खुशी मनाई जाती है। 84 का बंद छुड़ाने धुरधाम से सतगुरु आए, मन माया की कैद से लाखों जीव आजाद कराए। श्री आरती पूजा सत्संग सेवा ये नियम सिखलाए, 2 घंटे प्रतिदिन भजन करो, बार बार समझाए। भाग्यशाली जीव हैं वो जो चरण शरण में आए, प्रेम भक्ति की पूंजी पाकर धन धन भाग्य मनाए। धन्य हुई सुखपुर की धरती, श्री सतगुरु प्रगटाए, प्रेमी जनों के अंतर मन से यही आवाज लगाए। धरती झूमे अंबर झूमे, बजी खूब शहनाई है, अवतार लिया श्री सतगुरु ने, बधाई है बधाई है बधाई। श्री गुरु महाराज की जय। अभी आप सत्संग में श्रवण कर रहे थे कि जब आपकी आयु 3 वर्ष की हुई, सन 1935 में, आपके पूज्य माता पूज्य पिताजी आपको लेकर के जब टेरी पहुँचे तो आपको देखते ही श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी प्रसन्न हुए और गोदी में उठा लिया और आपको प्रेममयी दृष्टि से निहारते हुए फरमाया कि हमने तो अमोलक लाल घर में ही प्राप्त कर लिया है। और उसके बाद श्री सतगुरुदेव दाता दयाल श्री तृतीय पातशाही महाराज जी ने आपको अपने श्री चरणों के बीचों बीच खड़ा कर लिया और प्रेममयी दृष्टि से निहारने लगे। आज भी हम 1935 की उस घटना को अगर इमेजिन करें, हम आज भी उस आनंद को रियलाइज कर सकते हैं जो उस समय गुरुमुखों पर बरस रहा था। क्योंकि जिस समय अपने दोनों चरणों के बीच में मैंने आपको खड़ा करके श्री सतगुरुदेव महाराज जी निहार रहे थे, जिस प्रेम और दुलार की दृष्टि से निहार रहे थे, उसी प्रकार आज हमें अपने चरण कमलों में बिठाकर श्री हजूर सतगुरुदाता दयाल जी प्रेम और दुलार की दृष्टि से निहार कर रहे हैं। प्रेममयी दृष्टि से निहारा, प्रेममयी दृष्टि से निहारा, सतगुरु किया आलिंगन, दोनों चरणों बीच खड़ा कर नाम धरा गुरु चरण। आपका
वैसा नाम और वैसा ही गुरु, क्योंकि वो जानते थे महापुरुषों की जो दृष्टि है वो विशाल होती है, भविष्य दृष्टि होती है। क्योंकि वो जानते थे जैसे आज हमने इन्हें अपने चरणों से लगाया है, ऐसे ही समय आने पर ये हजारों लाखों जीवों को अपने चरणों से लगाकर उनका कल्याण करेंगे। और कहते हैं कि यथा नाम तथा गुरु, जैसे श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने आपका नाम रखा, ऐसे ही सभी महापुरुषों ने आप श्री को चरणों से लगाए रखा। और आपने भी अपने तन को, अपने मन को, अपनी आत्मा को, अपने हर एक सांस को, अपने जीवन की हर पल को गुरु के चरणों पर न्यौछावर कर दिया। और जैसे अभी वचनों में फरमाया कि उनकी कृपा से ऐसी हुई कि उन्होंने अपना रूप ही प्रदान कर दिया। तो ये महापुरुषों की जो कृपा होती है, अपने परम संत कबीर साहब जी ने एक लाइन लिखी है अपने वचनों में कि सतगुरु सब कुछ दीन देत कछु ना रहे। कि सतगुरु तो अपने शिष्य पर सब कुछ वार कर देते, कुछ भी अपने पास नहीं रखते, सब कुछ देने को थे, हर वक्त बरसाते हैं। आप देखो अपनी आंखों से कि जब श्री सतगुरुदेव महाराज जी आशीर्वाद देते हैं तो जब कर कमल उठाते हैं तो पूरा कर कमल उठा देते हैं। ये नहीं है कि अंगूठे से कुछ दबा के रखते हैं, पूरा का पूरा बरसाते हैं। लेकिन कौन कितना प्राप्त कर पाता है, कौन कितना रिसेप्टिव बन पाता है, कौन कितना कैपेबल बन पाता है, ये उसके ऊपर। जितना जितना श्री गुरु महाराज जी पंचम पाजी फरमाया करते थे कि जितना गुड़ डालोगे उतनी मिठास आ सकती। तो जिसने जितनी कुर्बानी की है उतना पाया है। महापुरुषों की तरफ से कोई कमी नहीं है। हर सेवक को ऐसा नहीं है कि संत जनों की तरफ आशीर्वाद खुल के देते हों और संगत की तरफ हाथ कुछ मोड़ लेते हों, नहीं, एक ही तरह से सब तरफ बरसाती है। जितनी श्रद्धा, जितना विश्वास, जितने उनके वचनों के ऊपर जीव चलता है उतना प्राप्त करता है। तो महापुरुष तो चाहते हैं, श्री गुरु महाराज ने वचनों फरमाया कि हमें जो है उन्होंने जो सेवा बख्शी है, सारे गुरुमुख जो है अपनी आत्मा का कल्याण कर सके, जीवन की खुशी हासिल करें, जितना समय इस संसार में रहे तब भी आनंदमय रहे, और जब मालिक के धाम में है तब भी आनंद। तो वही चीज़ महापुरुष हमें बख्शते हैं। कल भी श्री गुरु महाराज फरमाते हैं कि हम महापुरुष जो है वो चीज़ जीव को देते हैं, वो धन देते हैं जो जीव को अंतर में खुशी प्रदान करे। और वो कौन सा धन है? वो है नाम का धन, भक्ति का धन, सद्गुरु के ध्यान का धन, सद्गुरु के प्रेम का धन। तो हम सबका कर्तव्य है, जिस प्रकार महापुरुष हम पर कृपा कर रहे हैं, जिस प्रकार उन्होंने हमें अपने चरणों से लगा रखा है, बिल्कुल हम भी उनके पावन वचनों के अनुसार भक्ति के नियमों की पालना करें, 2 घंटे सिमरन करें और अपनी रूह को मन और माया से आज़ाद कर यहाँ भी खुशी पाएं, आगे भी खुशी पाएं, लोक में भी खुशी पाएं और लोक में भी खुशी पाएं। आज के शुभ दिन की, शुभ अवतरण दिवस की मैं अपनी ओर से, सब गुरुमुखों की ओर से श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में हार्दिक बधाई और सभी गुरुमुखों को भी आज के शुभ दिन की लाभ। प्रेम सहित बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु को कल
16 अगस्त कल 16 अगस्त भादो संक्रांति का पावन पर्व है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और कल ही शुभ रक्षाबंधन का पावन पर्व भी मनाया जाएगा। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कल का शुभ कार्यक्रम इस प्रकार है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। जन्मदिन सतगुर दा, जन्मदिन सतगुर दा आंदा है हर साल रल के मनांदे हाँ, रल के मनांदे हाँ बड़ी शरदा दे नाल। जन्मदिन सतगुर दा, जन्मदिन सतगुर दा, जन्मदिन सतगुर दा जय हो। जन्मदिन सतगुर दा आंदा है हर साल के प्रेमी नचदे ने जय हो, प्रेमी नचदे ने बड़ी शरदा दे नाल। जन्मदिन सतगुर दा, जन्मदिन सतगुर दा। संगतां दे दिल दी पुकार नूं सुन प्रभु लै अवतार ने आए। संगतां दे दिल दी पुकार नूं सुन प्रभु लै अवतार ने आए। सेवक जन प्रभु दर्शन पाके मन चित तो हर्षाए। सेवक जन प्रभु दर्शन पाके, सेवक जन प्रभु दर्शन पाके मन चित तो हर्षाए। गुरु दी जय जय नाल, गुरु दी जय जय नाल गूंजे धरती आकाश। जन्मदिन सतगुर दा, जन्मदिन सतगुर दा। आनंदपुर दरबार दी शोभा जग विच सब तो निराली। आनंदपुर दरबार दी शोभा जग विच सब तो निराली। इस दरबार च शोभित ने तिन्ना लोकां दे वाली। इस दरबार च शोभित ने तिन्ना लोकां दे वाली। रूहानी भगती दे जय हो, रूहानी भगती दे बतलावण सब राज। जन्मदिन सतगुर दा जय हो, जन्मदिन सतगुर दा आंदा है हर साल के प्रेमी नचदे ने जय हो, प्रेमी नचदे बड़ी शरदा दे नाल। जन्मदिन सतगुर दा, जन्मदिन सतगुर दा। आओ शरदा भाव दे नाल ए शुभ दिन असी मनाइए। आओ शरदा भाव दे नाल ए शुभ दिन असी मनाइए। गुर चरणां विच शीश झुका के सच्ची खुशियां पाइए। गुर चरणां विच शीश झुका के, गुरु चरणां विच शीश झुका के सच्ची खुशियां पाई। गुरु दी भगती ते जय हो, गुरु दी भगती पूर्ण होंदे काज। जन्मदिन सतगुर दा जय हो, जन्मदिन सतगुर दा आंदा है हर साल। प्रेमी नचदे ने जय हो, प्रेमी नचदे ने बड़ी ही शरदा दे नाल। जन्मदिन सतगुर दा, जन्मदिन सतगुर दा। दासन दास ये गर्ज करे मेरे दासन दास ये अर्ज करे मेरे स्वामी सतगुर प्यारे। दासन दास ये अर्ज करे मेरे स्वामी सतगुर प्यारे। जीवन दी हर रातों पाइए सिर चरणां दे सहारे। जीवन
जीवन दी हर राते पाइए, जीवन दी हर राते पाइए, श्री चरणां दे सहारे चरणां दी छांव तले, चरणां दी छांव तले बीते हर एक श्वास जन्म दिन सतगुर दा, जय हो जन्म दिन सतगुर दा आंदा है हर साल के रल के मनांदे हाँ, जय हो के रल के मनांदे बड़ी शरदा दे नाल जन्म दिन सतगुर दा, जन्म दिन सतगुर दा, जन्म दिन सतगुर दा, जय हो जन्म दिन सतगुर दा, जय हो जन्म दिन सतगुर दा आंदा है हर साल के प्रेमी नचदे ने, जय हो प्रेमी नचदे ने बड़ी शरदा दे नाल जन्म दिन सतगुर दा, जन्म दिन सतगुर दा, जन्म दिन सतगुर दा। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय।